नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत। देखिए, चौकीदार के मामले में आज बड़ा खुलासा हो रहा है और ये खुलासा और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस के कद्दावर नेता जो हैं वो कर रहे हैं, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार चौकीदारों के मुद्दे को वो बड़े करीब से देख रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के फैसले आने के बाद में उन्होंने सबूतों के साथ बड़ा खुलासा किया है। और अब जो बीजेपी और बीजेपी के साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी जो कह रही है कि सब सही हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, चौकीदार जो है उन्हें न्याय जरूर हम दिलवाएंगे, उसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। और बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने सबूतों के साथ सरकार के अस्तित्व पर सवाल उठाया है और चौकीदारों के लिए भी बड़ा संदेश भेजा है। वैसे में आज हम चौकीदार भाइयों से ये अपील करते हैं कि इस खबर को आखिरी तक देखिएगा और वो किस तरीके से एक एक बात पर आपकी बात को रख रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार अब आपके लिए और क्या कुछ कदम उठाने जा रही है, क्या कुछ करने वाली है, आपको न्याय मिलेगी या नहीं। ये तमाम आज बड़े खुलासे जो हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता कर रहे हैं, तो हम सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। देखिए, चौकीदारों को लेकर इंजीनियर राजकुमार पासवान जो कांग्रेस के नेता हैं, कद्दावर नेता में गिनती होती है, वो लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहे थे। नीतीश कुमार का फैसला आया भी नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने चौकीदारों के मुद्दे पर यह कह दिया था कि नीतीश कुमार बहुत जल्द चौकीदारों को धोखा देंगे और बीजेपी और चिराग पासवान का जो असली चेहरा है वो बाहर आएगा। वैसे में नीतीश कुमार ने फैसला लिया और चौकीदारों को झटका मिला। इंजीनियर राजकुमार जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, आखिरकार आपका जो कहा हुआ था वो सही हुआ? जी नमस्कार विकास जी, और आपके चैनल के श्रोताओं को और बिहार के 13 करोड़ आवाम को, साथ में चौकीदार भाइयों को मैं यही कहूँगा कि निराश होने की जरूरत नहीं है। मुझे रिजल्ट पता था और जिस तरह से चौकीदारी प्रथा को खत्म किया है ये एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार ने, और संवैधानिक रूप से तोड़ने का काम किया है समाज को, जमात को, वर्ग को, धर्म को और जाति को, उसमें बिहार के दलित नेता, तथाकथित दलित नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे लोगों को ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इसलिए कि ये लोग के रहते हुए अगर बिहार से चौकीदारी प्रथा खत्म हो गई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं लगातार कह रहा था विकास जी, आपके चैनल के माध्यम से और भी चैनल के माध्यम से, कि चौकीदार को, बिहार के चौकीदारों को ये एनडीए की सरकार लॉलीपॉप दे रही है, कुछ नहीं देगी, इनका सब चीज मामला को खत्म कर देगा। क्योंकि हमारे भी सूत्र हैं मुख्यमंत्री सचिवालय में, बहुत सारे सोर्स हैं जिससे मुझे पता चलता था कि चौकीदारों के प्रति सही रुख नहीं है एनडीए सरकार की, यानी कि डबल इंजन की सरकार, नीतीश भाजपा की सरकार की। और उसमें चार चांद लगाने वाले ये चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, मैं उसी दिन समझ गया जिस दिन इन्होंने एक साजिश के तहत गर्दनी बाग का धरना तोड़वाया और झूठी प्रॉमिस के साथ कि मैं चौकीदारों के लिए बात कर लिया। सच्चाई तो ये थी कि ये लोग चौकीदार के मुद्दे पे कभी ने नीतीश कुमार जी से बात किया ही नहीं है। ये अपने मन गढ़ंत और अपने मन की, जो प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, वो बात को अखबारों में छपाते थे कि आज मैंने चौकीदार के लिए किया, वो किया। आपको बता देना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चौकीदारों को गुमराह कर रही है कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, मैं उनसे बात कर, अरे भैया शर्म आनी चाहिए। लानत है ऐसी सरकार पे, जिसकी सरकार केंद्र में भी है, जिसकी सरकार बिहार में भी है, दो डिप्टी सीएम है और मुख्यमंत्री तुम्हारा बात नहीं सुनो। तुम के ये लोग मतलब विधानसभा में तुम एक रिजोल्यूशन पास नहीं करवा सकते? तुम सारे हाथ में मतलब कि हिजड़े हो, हाथ में चूड़ी पहन लो। तो इस तरह की ये चीजें चौकीदारों को, देखिए सबसे बड़ी चीज नीतीश सरकार और बिहार की एनडीए सरकार पासवान विरोधी सरकार है। और मैं उसी दिन चिराग पासवान का चेहरा समझ गया जब बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर के और जिस तरह से अमित शाह ने ये उनका अपमान करने का काम किया लोकसभा सदन में,
चाहिए अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना तो नाम अगर भगवान के लेते हो तो स्वर्ग नसीब हो जाता। अरे भैया, भगवान से ऊपर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अब बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिए, जिसके तहत आज ये चिराग पासवान जैसे लोग सदन का मुंह देख रहे हैं ना, तो इनकी हैसियत औकात नहीं थी कि ये सदन पे चले जाते। और उनके पिताजी परिवार आज पूरा सदन में जो है बाबा साहब का देन है और बिहार के पासवानों का देन है। अगर पासवान का युवा नौजवान बेरोजगार है तो ये चिराग पासवान उसका जिम्मेवार है। चौकीदार को हक अधिकार नहीं मिल रहा तो चिराग पासवान, जीतनराम मांझी ये उसका जिम्मेवार है। और भी दलितों को सम्मान नहीं मिल रहा है बिहार में, तो उसके लिए ये लोग क्या है भाई, ये लोग एक एजेंट है, जिसको एजेंट को कहते हैं दलाल। तो ये सरकार के दलाल है और उस रूप में ये लोग समर्थन देते हैं। ये समाज सोसाइटी के लिए नहीं बने, ये संविधान बचाने के लिए नहीं, ये जमात बचाने के लिए नहीं। ये लोग क्या है कि ये परिवार कैसे सेफ रहेगा, हम कैसे सदन में रहेंगे, हम कैसे केंद्रीय मंत्री बने रहेंगे, वो चीजें आज मुखर होकर के मैं बोल रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो संवैधानिक रूप से गांधी, बापू, संविधान की बात कर रहा है, देश जोड़ने की बात कर रहा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर चला सभी को हक अधिकार दिलाने के लिए। साहब, आज तक किसी पासवान के बेटा को क्या इस सरकार ने सम्मान दिया है? नहीं दिया है। आपको बता दूं कि देश में सबसे पहला दलित मुख्यमंत्री किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, भोला पासवान शास्त्री के रूप में, और 3 बार बिहार के सूबे का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और ये कांग्रेस के रीजन में सबसे ज्यादा पासवान के बेटाओं को नौकरी मिलता था, भागीदारी मिलता था। कांग्रेस के रीजन में ये 38 में से हम लोग कम से कम 32 विधायक हुआ करते थे कांग्रेस की सरकार में। समझे साहब, ये लोगों ने तो हम लोग को काटने का काम किया। नहीं तो चिराग पासवान और बीजेपी तो कह रही है कि इंतजार कीजिए, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार से, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहब, आपको बता दूं कि जब नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार जी की गलती नहीं, नीतीश कुमार जी की मानसिक हालात ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, और उनको सबसे ज्यादा अगर द्वेषता है सरकार में रहते हुए, उनके सबसे ज्यादा द्वेषता है तो बिहार के ये पासवानों से। और वो जानते हैं कि पासवान एक लड़ाकू कौम है, पासवान लठैत है, पासवान अपना हक अधिकार लेना जानता है, इसलिए वो हमेशा काटने में लगे रहे और महादलित बनाया उन्होंने। फिर भी आज उसी नजरिए से देखते हैं। लेकिन मुझे मैं बार बार यही कहता हूं कि ये बीजेपी और ये जो एनडीए का घटक दल है, जितने अगर चौकीदारों को एक हक अधिकार नहीं, विधानसभा रिजोल्यूशन पास नहीं करवा पाए, तो इनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कह रहे हैं तो मैं गारंटी दावे के साथ कर रहा हूं बिहार के चौकीदारों को कि भैया सुन लो, कान खोल के सुन लो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि हमारे भी सूत्र है मुख्यमंत्री सचिवालय में, और ये बीजेपी तुम्हें चुनाव तक हम कर रहे हैं। लोजपा के ये हनुमान, मतलब मोदी के हनुमान, हम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे लानत होना चाहिए, और जहां भी आपको मिले वहां पे जूता का माला पहनाने का काम कीजिए। इनके ऑफिस में, दफ्तर में, और मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजो कि तुम इसके ही लायक हो, नहीं तो तुम्हें अधिकार नहीं मिलने जा रहा है। या मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान चौकीदार के समस्या पे यही जेपी गोलंबर पे अरेस्टिंग दिया जी, और जेल गए और उसके हक अधिकार के लिए लड़ा हमेशा जी, और लड़ते रहेंगे आगे भी। लेकिन अब ये चौकीदार का जो कमेटी है, चौकीदार की जो संगठन है, वो आजकल हमसे संवाद खत्म कर दिए। मैं आपके क्षमा चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं हमसे संवाद खत्म कर दिए और इन जैसे चाटुकारों के पीछे घूम रहे हैं। तो उनकी अपनी आजादी है, मैं कुछ नहीं कह सकता कि भाई घूमिए। आपको लगता है कि वो पावरफुल है तो आप काम करें, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है विकास जी। और मुझे यही है कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। और जब तक बिहार के पासवानों को जो भी सरकार कमजोर समझ रही है ना, तो बिहार का पासवान वो फौलादी ताकत है जो अपना हक लाठी के दम पे भी लेना जानता है, लाठी नहीं तो और भी कुछ के दम पे लेना जानता है। लड़ के लेंगे, सड़क पे आके लेंगे, संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लेंगे ये। और जब
बिहार पे आफत आया है तो फौलादी ताकत के रूप में पासवान है। असर लड़ाकू कौम है कौन बिहार में? दुइये तो जाति है लड़ाकू कौम। जी एक दूसरा पासवान और दूसरा यादव। जी और किसकी ताकत है कि बिहार में कुछ बोल देगा? जी तो इसलिए आपको बता दूं कि ये जितने घुमाना घुमा लें, लेकिन अगर भी इस विधानसभा में एक अपने ये मजबूत सरकार को ताकत नहीं, मतलब एक मजबूत पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को अगर ये ताकत नहीं देते हैं तो मुझे लगता है कि फिर ये लोग जो के पीछे घूमना पड़ेगा चौकीदार भाइयों को। चौकीदार भाइयों को मैं एक विश्वास दिलाता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में बिहार में कांग्रेस की सरकार होगी और कांग्रेस पार्टी ही मान सम्मान दिया है, देगा। और कहते हैं आप लोग की पुनः चौकीदारी प्रथा को हम लोग बहाल करवाने का काम करेंगे। नहीं तो राजकुमार पासवान अगर बिहार में एमएलए और मंत्री होगा या केंद्र में होगा तो हम उसमें रिजाइन भी दे देंगे। इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ बिहार के चौकीदारों को, बिहार के पासवानों को, और बिहार के चौकीदार में जो भी जातियां हो अभी वर्तमान में, मैं उनको भी विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी पूरी जानकारी के लिए। जी शुक्रिया, धन्यवाद।